हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सॉफ्ट स्टार्टर। अगर आप एक इंडस्ट्रियल में इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में जानना जरूरी है। इसकी सॉफ्ट स्टार्टर क्या है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट स्टार्टर को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम इंडस्ट्रियल में किसी भी ड्राइव या मोटर को स्टार्ट करेंगे तो उसी का जो साथ में लगा होने वाला मैकेनिकल सिस्टम होता है उसमें एक जॉक क्रिएट होता है। तो मोटर और ड्राइव में जॉक जो क्रिएट होता है वो जो मैकेनिकल सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है। जैसे कि हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में सोच लीजिए कि चेन ड्राइव है, तो अगर हमारा जो ड्राइव है उसमें जॉक या मैकेनिकल सिस्टम में जॉक क्रिएट होगा तो जो चेन है वो चेन टूटने का चांस है। तो इस सब प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पर सॉफ्ट स्टार्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट स्टार्टर मेनली कैसे काम करता है कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है, सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सॉफ्ट स्टार्टर तक, जो कि जो हमारा मोटर या ड्राइव को स्टार्टिंग टाइम में जो जॉक क्रिएट होता है उस जॉक को रिड्यूस करने के लिए, मतलब जो ड्राइव और मोटर का एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन टाइम होता है उसको स्लो करके मोटर या ड्राइव को सॉफ्टली चलाने के लिए व रनिंग करने के लिए हम सॉफ्ट स्टार्टर को यूज़ करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर को मेनली हम जैसे कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल में हम जो लाइन वोल्टेज है वो हमारा 415 वोल्टेज हम यूज़ करते हैं ऐसी। लेकिन हम सॉफ्ट स्टार्टर में क्या होता है वो रेड्यूस वोल्टेज स्टार्ट होता है। रेड्यूस वोल्टेज मतलब जो हमारा ये जो वोल्टेज है इसको रिड्यूस होता है। इसी का वजह से मतलब इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टर्क्यू ये भी कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो मोटर और ड्राइव होता है वो सॉफ्टली, मतलब उसका एक्सेलेरेशन और डीएक्सेलेरेशन टाइम भी कम होता है और हमारा जो मैकेनिकल चॉक होता है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारा मोटर सॉफ्टली स्टार्ट होता है। तो चलिए, यही था हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टर और इसका थोड़ा कैसे काम करता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है उसी में एक्चुअली वो हमारा एससीआर, वो मेनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, जिसका मैं बोला हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर होता है, तो वो सॉफ्ट स्टार्टर एससीआर में रन करता है। एससीआर मतलब ये हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कंपोनेंट है, इसी का थ्रू ये काम करता है। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये सोचिए, ये मोटर है हमारा, ये कैसे काम करता है, मतलब सॉफ्ट स्टार्टर ये मोटर है। मेनली मोटर को हमारा क्या होता है ना, 3 फेज चाहिए। एक होता है आर, वाई और बी, देख पा रहे हैं आप ड्राइंग में क्लियरली। लेकिन जब हम सॉफ्ट स्टार्टर में क्या होता है, वो सॉफ्ट स्टार्टर में एक क्या होता है, 3 एससीआर लगा रहता है और 3 मेनली एक स्विच लगा रहता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम मोटर को स्टार्टिंग करते हैं, मोटर स्टार्टिंग का टाइम में ये जो सप्लाई होता है वो डायरेक्ट एससीआर का थ्रू मोटर को जाता है, जिसका वजह से ये हमारा रिड्यूस वोल्टेज होता है और ये हमारा जो एक्सलेशन टाइम होता है उसको कम कर देता है। तीनों मतलब जब स्टार्टिंग का टाइम में ये एससीआर के थ्रू से इसको सप्लाई जाता है मोटर को, और जब ये स्टार्टिंग हो जाए और स्टार्टिंग होने के बाद ज़्यादा हमारे यहाँ 70% से 80% तक इसका स्पीड चला जाएगा, तभी ये क्या है ना, यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं एससीआर से, और ये डायरेक्ट एक स्विच के थ्रू से कंटैक्ट हो जाए, मतलब डायरेक्ट ये 3 फेज में सप्लाई हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। और जब फिर से ये इसको हम बंद करने के टाइम में यहाँ से स्विच कट हो जाएगा और ये एससीआर का थ्रू ही डायरेक्ट इसको मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब डी एक्सेलेरेशन टाइम भी कम हो जाएगा, इसलिए एससीआर का थ्रू ही ये स्टार्ट होगा और एससीआर के थ्रू ही ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल। तो इसके आप, मुझे लगता है आप एससीआर के बारे में, मतलब सॉफ्ट स्टार्ट के बारे में समझ में, इसके आगे भी मैं बताऊँगा। और इसके फिर मैं थोड़ा सा आपको वीएफडी के बारे में बता देता हूँ। वीएफडी में क्या होता है, वीएफडी में हमारा क्या होता है, पहले तो हम सप्लाई देते हैं, तो इसके बाद ये रेक्टिफायर सर्किट डीसी होता है। डीसी होने के बाद ये फिल्टर सर्किट प्योर डीसी होता है, प्योर डीसी। और उसके बाद ये फिर से यहाँ पर इन्वर्टर सर्किट से ये एसी हो जाता है। तो ये क्यों कहते हैं, यहाँ पर जब हम सप्लाई देते हैं, जैसे कि हमारा इंडियन सप्लाई है 50 हर्ट्ज होता है, और जब यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर हमारा मोटर को जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर, मतलब ये जो वीएफडी को इससे सेट किया गया, इससे प्रोग्रामिंग किया गया है कि जो यहाँ पर हमारा सप्लाई हमारा हिसाब से 20 हर्ट्ज चाहिए तो हमको 20 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज चाहिए तो 60 हर्ट्ज, मतलब हमारा हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकता है। जो है वीएफडी को इससे काम कर रहा है और ये हमारा सॉफ्ट स्टार्टर इससे काम करता है। तो इसमें और इसमें से क्या फ़र्क होता है, तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसको क्या यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ सिंपल में। हमारा जो वीएफडी होता है इसमें क्या होता है, हमारा इसमें भी वोल्टेज कंट्रोल होता है, पहले होता है इसमें भी वोल्टेज कंट्रोल होता है और इसी में भी वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो दोनों में वोल्टेज
कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये मोटर का वोल्टेज सप्लाई मतलब जो वोल्टेज कंट्रोल होता है वो मोटर का हर टाइम में हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में भी, एंडिंग में भी और बीच में भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं VFD से। लेकिन हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है इसमें सिर्फ हमारा स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों टाइम, मतलब स्टार्ट करने का टाइम और एंड करने का टाइम हमारा सॉफ्ट स्टार्टर को यूज़ करते हैं। इसका जो सेकेंड रीज़न होता है, सेकेंड रीज़न ये होता है जो यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी VFD में हमारा फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर में हमारा फ्रीक्वेंसी को जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते। और तीसरा होता है, तीसरा ये होता है हमारा जो VFD होता है इसमें हमारा क्या होता है, डायरेक्शन, हमारा जो डायरेक्शन चाहिए मोटर का वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है उसमें हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और चौथा होता है हम यहाँ पर एनकोडर, जो हमारा एनकोडर होता है, एनकोडर का हम यूज़ कर सकते हैं VFD में। लेकिन इसमें हमारा जो एनकोडर होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। एनकोडर हमारा मेनली इसलिए यूज़ करते हैं जो हमारा स्पीड को काउंटिंग करके, और ये जो स्पीड होता है कितना स्पीड में चल रहा है उसके लिए हम एनकोडर यूज कर रहे हैं। और तीसरा चीज़ ये होता है, चौथा, और मतलब चौथा तो हो गया, और पाँचवा चीज़ है इसका जो VFD का प्राइस होता है ये मैक्सिमम होता है। मतलब इसी का मतलब इसको देखेंगे तो इसका प्राइस हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें और क्या होता है, जो VFD होता है इसमें बहुत सारे हमारा जो कंट्रोल होना है, मतलब प्रोटेक्शन रहता है, इसमें भी रहता है, नॉर्मल प्रोटेक्शन रहता है। लेकिन इन दोनों को देखा जाए तो हमारा VFD को हम ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो फिर हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका ये एक पॉइंट है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो सॉफ्ट स्टार्टर है, ये सॉफ्ट स्टार्टर को हम मेनली नॉर्मल मोटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो वहाँ पर हम VFD को ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम सॉफ्ट स्टार्टर को यूज़ करते हैं। लेकिन उस टाइम में भी हम VFD यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्ट स्टार्टर को यूज़ क्यों कर रहे हैं। पहला बात है कि हमारा जहाँ पर कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए, जैसे कि हमारा मतलब किसी भी रोलर हो या कहाँ पर हो, तो हम वहाँ पर सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं। और VFD इसका पहला मकसद मतलब करने का जो इसका प्राइस होता है, ये जो VFD का प्राइस होता है, ये जो सॉफ्ट स्टार्टर का प्राइस है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम VFD को देखिए, जहाँ पर हमारा स्पीड कंट्रोल ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन कंट्रोल ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट चेंज जरूरत नहीं, तो वहाँ पर हम ज़्यादा प्राइस का मोटर क्यों लगाएंगे जबकि हमारा कम प्राइस में मोटर में हो सकता है। इसी वजह से ही हम सॉफ्ट स्टार्टर को ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम VFD को कम यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ हमारा स्पीड कंट्रोल चाहिए और फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कंट्रोल और इसका डायरेक्शन चेंज चाहिए, वहाँ पे उसी जगह पर हम VFD को यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हमारा मतलब नॉर्मल कंट्रोल चाहिए, जैसे कि हमारा एक सॉफ्ट स्टार्टिंग होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, और हमारा जो एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन टाइम वो कम होना चाहिए, वहाँ पर हम सॉफ्ट स्टार्टर को यूज़ करते हैं। मुझे लगता है आप सॉफ्ट स्टार्टर और VFD के दोनों के बारे में आप समझ पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।